आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कार्बनिक यौगिक जिसको हम तो हमारे कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन से जो बने हमारे पदार्थ होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक जैसे कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन हमारा इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक तो हमारा होता है संतृप्त और दूसरा हमारा होता है असंतृप्त। ठीक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है, इसको हम देखते हैं। संतृप्त और दूसरा हमारा होता है असंतृप्त। ठीक है, तो इनमें हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनमें हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह हमारे सिंगल बॉन्ड द्वारा यानी कि एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं कि इनमें हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि दो बंध और त्रिबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें नामकरण पद्धति में तो एल्केन क्या होता है, एल्केन। तो एल्केन हमारा किस ग्रुप का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हमारा क्या होता है, एल्कीन। और फिर क्या होता है हमारा, एल्काइन। ठीक, अगर इनका फार्मूला देखें तो एल्केन का हमारा फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, और एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का हमारा फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक, जैसे अगर मान लेते हैं एल्केन में हम देखें तो एल्केन हमारा क्या है, इसको हम सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। ये हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। और एल्केन में हमारे द्विबंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, और एल्काइन में हमारे क्या होते हैं, त्रिबंध द्वारा बंधे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एल्केन हम ले लेते हैं, अगर हम एल्केन में एक कार्बन लेते हैं, ठीक, तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे C1 और H2n है तो 2 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से और धन 2, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो C और ये क्या लिख सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 2 4, तो हमारा क्या हो जाएगा CH4। तो हमारा अगर एक कार्बन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मेथेन होता है। ठीक, और एल्केन ग्रुप में हम इसका नामकरण करते समय क्या लगाते हैं, तो एल्केन ग्रुप में हम एन लगाते हैं। ठीक, एल्केन ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, एन। और एल्कीन में हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। इनके नामकरण करते समय इनके अंत में क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। और एल्काइन में हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। अब अगर एक कार्बन होगा तो हमारा मेथ होगा, 2 कार्बन पे हमारा क्या होता है, एथ होता है। ठीक, और 3 कार्बन पे हमारा प्रोप होता है, 4 पे ब्यूट होता है, 5 पे पेंट होता है, 6 पे हेक्स होता है और 7 पे क्या होता है हमारा, हेप्ट होता है। और 8 पे अगर 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट होगा और 9 होगा तो नॉन होगा और 10 होगा तो हमारा क्या होता है, डेक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये CH4 मेथेन। अगर हम इसकी संरचना देखें तो इनके हमारे जो कार्बनिक यौगिक होंगे वो एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। जैसे एक कार्बन है और इसके साथ हमारे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, और ये सभी एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, तो ये हमारे किस ग्रुप होते हैं, एल्केन ग्रुप के। ठीक है, अब हम अगर एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन, तो एल्कीन में हमने अभी आपको बताया कि इसमें हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह कार्बन कार्बन के मध्य कितना, तो डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड द्वारा यानी कि द्विबंध द्वारा ये कार्बन कार्बन के यौगिक हमारे द्विबंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, और इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, CnH2n होता है। अगर हम इस पे रखते हैं, पहला मान लीजिए एक कार्बन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो C, अगर दूसरे कार्बन लिखते हैं हम क्या रहेगा, C2H। ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारा, CnH2n होता है। तो 2
और वो 4 होता है, ठीक। C2H4, और इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, एथीन होगा, ठीक। अगर हम इसकी संरचना देखें एथीन की, तो इनमें हमारे जो कार्बन परमाणु होते हैं वो डबल बॉन्ड द्वारा बने होते हैं, ठीक है, द्विबंध द्वारा, ठीक। और इसके साथ हमारा कितना, 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम इसके साथ, इस कार्बन के साथ हम 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एल्कीन। अब हम बात कर लेते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन जिसका हमारा फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रखते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, C2 और H2 हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसका नामकरण करते हैं तो इसके अंत में हमने आपको बताया कि आयन लगता है, तो हमारा 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ होता है। तो एथ में अगर हम आयन यहाँ पे लास्ट में इसके हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एथाइन होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, एथाइन। अगर हम इसकी संरचना देखें तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिया बंध पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ हमारे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये हमारे किस ग्रुप हो गए, एल्काइन, ठीक। तो इस प्रकार से ये कार्बनिक अवयव की नाम पद्धति में हम क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बनों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं पहले, ठीक। एक तो हमारा संतृप्त होता है, दूसरा हमारा असंतृप्त होता है। संतृप्त में हमारे जो है एल्केन आते हैं जो कि एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और असंतृप्त में हमारा एल्कीन और एल्काइन आता है जिसमें हमारे इनके बीच जो कार्बनिक अवयवों के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और नामकरण में हम जानते हैं कि एल्केन में N और एल्कीन में इन और एल्काइन में हम आयन लगाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।